ओके अगेन सभी का स्वागत है जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो यहाँ पे पहली बार हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये जो ट्रेनिंग सेशन है जो स्पेशली आज लिया गया है और अभी ये रेगुलर रहेगा। प्रयास रहेगा कि ये हमारा आफ्टरनून में या फिर आफ्टरनून से शिफ्ट होकर के इवनिंग में ये रेगुलर बेसिस पे रहे। अब देखिए इस सेशन का पर्पस क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, या फिर ये सेशन लेने की जरूरत क्या है या फिर आपके लिए क्यों वैल्यूबल है। तो ये जो सेशन है सबसे पहले तो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में है। फाइनेंशियल मार्केट यानी क्या? फॉरेक्स मार्केट, जिस मार्केट के बारे में हम आगे सीखेंगे समझेंगे एक्चुअल में ये मार्केट क्या है, ये मार्केट किस तरीके से काम करता है और इस मार्केट से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। मतलब अगर हम इस मार्केट में काम करते हैं तो किस तरीके से एक यूज अर्निंग, एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हम यहां से बना सकते हैं। अब देखिए कोई भी बिजनेस हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं पहले से, जो भी आपका, आप एमएलएम हो सकता है, कोई एमएलएम कर रहे हो, कोई एमएल आपका डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग आप कर रहे हो, एक्स वाई जेड जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। अब वहां से जो इनकम के सोर्सेज होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, हम टीम वर्किंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, लेकिन हमारा सेल्फ डिपेंडेंट वर्किंग नहीं होता वो, ठीक है। हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्किंग आप करने वाले हो फॉरेक्स मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट में जो आप वर्किंग करोगे वो टोटली आपके ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा, यानी आप बिना किसी दूसरे की सहायता के, यानी ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के करोगे। अगर आपको मार्केट की जानकारी हो जाती है, अगर आप मार्केट को सीख लेते हो तो आप यहाँ से सेल्फ डिपेंड होकर के एक अच्छा यूज अर्निंग कर सकते हो। बस जरूरत क्या है, आपके पास मोबाइल होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, और तीसरी चीज आपके पास इस फॉरेक्स मार्केट का एजुकेशन होना चाहिए। अगर आपको इस मार्केट की एजुकेशन है, अगर आपको इस मार्केट का जानकारी है, तो आप एक अच्छा ह्यूज प्रॉफिट, एक अच्छा पैसा अपना घर बैठे बना सकते हैं, वो भी वर्ल्ड के किसी भी कोने से। अब देखिए अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल मार्केट की, तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपने इंडिया की, ठीक है, अपना इंडिया। अब इंडिया का क्या है, एक फाइनेंशियल मार्केट है जिसको हम स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं, ठीक है। हर कंट्री का उसी तरीके से एक फाइनेंशियल मार्केट होता है, हर कंट्री का एक स्टॉक मार्केट होता है। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जैसे मैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या है कि भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, अब कोई भी व्यक्ति कंपनी बना सकता है, वो क्या होता है कि गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर होती है और रजिस्टर होकर के वो शेयर मार्केट में लिस्ट की जाती है। जैसे मान के चलिए आपकी कोई कंपनी और आपको उस कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए लोगों से, तो आप किस तरीके से लेंगे उसको, शेयर मार्केट में आप रजिस्टर करेंगे और शेयर मार्केट में जब आप रजिस्टर करेंगे तो लोग आपके शेयर्स खरीदेंगे। अब शेयर्स की कीमत डिसाइड होती है, अब जब कंपनी ग्रो करेगी तो उनके शेयर्स के प्राइस भी ग्रो करेंगे, यानी आपकी कंपनी के साथ साथ वो लोग भी ग्रो करेंगे जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा डाला था, जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर्स लिए थे। शेयर्स यानी क्या, हिस्सेदारी होती है। तो ये जो स्टॉक मार्केट है ये गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, अपनी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, इसको रेगुलेट करती है अपनी इंडियन सरकार, ठीक है। जहां पे मल्टीपल कंपनीज होती हैं, कंपनियां रजिस्टर होती हैं गवर्नमेंट के एनएससी बीएससी के, आपके जो नेशनल स्टॉक चेंज है आपका एनएससी बीएससी जो है उन पे रजिस्टर होती हैं, और उन रजिस्टर कंपनियों में आप क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं और अलग अलग टाइप का ट्रेडिंग करते हैं, और जब कंपनी ग्रो करती है, उस कंपनी के शेयर्स ग्रो करते हैं, वहां पे हम प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट अपने इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट है। उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट की, हम स्टॉक मार्केट में काम नहीं करते, हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट की। लेकिन चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, देखो लर्निंग का प्रोसेस सेम है, यानी चार्ट चाहे कोई भी ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो, चार्ट सबके सेम होते हैं, बस एनालिसिस आपको आना चाहिए, ठीक है। एनालिसिस जो है वो आपको आना चाहिए। अगर वो आपको आता है, यानी मार्केट में ये जो बाई सेल हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, इसका जो एनालिसिस है ये आपको करना आ गया, तो क्या होगा, आप चाहे जिस भी मार्केट में है, बस उसका बेसिक अलग होता है, आप पैसा बना सकते हैं। और पैसा किसके बेस पे बनता है, ये जो मूवमेंट हो रहे हैं, ये जो आपके मूवमेंट्स हैं बाई और सेल के, इनके बेसिस पे आप यहां से यूज पैसा बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी क्या है। आप अपने ही अकाउंट में पैसा रख के, जिस तरीके से हम क्या करते हैं, अब अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, ठीक है,
तो अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो आपके पास रास्ते कितने हैं। हम बैंक में पैसा डाल देते हैं, ठीक है, हम एफडी कर लेते हैं, हम एसआईपी कर लेते हैं, या फिर किसी को हम दे देते हैं 2% पे, 3% पे, 5% पे, ठीक है। लेकिन आप अपने ही पैसे को अपने अकाउंट में रख करके, यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन होता है, फॉरेक्स मार्केट में भी एक अकाउंट आपका ओपन होता है, आप अपने पैसे को अपने अकाउंट से कनेक्ट करते हैं और इस मार्केट के अंदर एक एक्सचेंज के थ्रू, एक ब्रोकर के थ्रू क्या करते हैं, मार्केट में लगाते हैं। जैसे ये आपका NZD-JPY है। अब फॉरेक्स की जो मैं बात कर रहा हूं, तो जिस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट की कंपनियां होती हैं, उसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट में अलग अलग पेयर होते हैं। अलग अलग पेयर किस तरीके के होते हैं, ये जो पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट के पेयर होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो पेयर हैं, जैसे हमारा गोल्ड है, ठीक है, आप फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हो। जीबीपी यूएसडी है। अब ये जीबीपी यूएसडी क्या है, इसके ऊपर हम इन डिटेल आगे जब ट्रेनिंग लेंगे तब चर्चा करेंगे। लेकिन ये क्या है, ये करेंसी पेयर है, ठीक है, जिसमें दो देशों की करेंसी है। अब करेंसी पेयर यानी क्या होता है, करेंसी पेयर यानी क्या, फॉरेक्स मार्केट के अंदर जिस तरीके से अपनी इंडिया की करेंसी है INR, ठीक है, उसी तरीके से हर देश की करेंसी है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, करेंसी पेयर उसको बोला जाता है जब दो देशों की करेंसी मिलकर के करेंसी पेयर का निर्माण करती है। जैसे जीबीपी, जीबीपी क्या है, किसी देश की करेंसी है, और यूएसडी क्या है, दूसरे देश की करेंसी है। तो दो देश की करेंसियों को मिलाकर के करेंसी पेयर बना है। और इस करेंसी पेयर के अंदर जो बाई सेल के मूवमेंट हो रहे हैं, ये जो बाई सेल के मूवमेंट है, ये बाई आ रहा है, सेल आ रहा है, ये क्या है, इन मूवमेंट्स को हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट किस कंडीशन में कब बाई जाएगा, किस कंडीशन में कब सेल जाएगा। और इन मूवमेंट्स को कैच करने पे जो प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं, वही हमारे प्रॉफिट। जैसे अगर मार्केट, चलिए मैंने एनालिसिस किया यहाँ से कि मार्केट बाई जा रहा है, और मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख करके मेरा ट्रेड बनाया, और अगर मुझे यहाँ से अगर मार्केट मेरा बाई जाता है तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब ये डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट होगा, ये मेरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे फंड्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रेडिंग जो होता है वो हमेशा अपने फंड्स के ऊपर होता है। जैसे आप कहीं बैंक में जमा कर रहे हो, तो जो रिटर्न आपको मिलते हैं आपके फंड्स के बेस पे मिलते हैं। तो अगर आप इस मार्केट को सीख लेते हो, तो आपको कहीं पे भी किसी दूसरी जगह पे किसी दूसरे की कंपनी में एक छोटा सा रिटर्न पाने के लिए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही इस पूरे वर्ल्ड के मार्केट में, ये पूरे वर्ल्ड का फाइनेंशियल मार्केट है, और इस मार्केट से बड़ा दूसरा कोई मार्केट नहीं है। क्योंकि इस मार्केट का जो डेली का टर्नओवर है, अभी अभी अगर करंटली की बात करूं, तो 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर डेली का टर्नओवर है इस मार्केट का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मार्केट कितना है, और पूरे वर्ल्ड का मार्केट है, किसी एक कंट्री का मार्केट नहीं है, पूरे वर्ल्ड का मार्केट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनली आप अपने अकाउंट को अपने ट्रेडिंग अकाउंट से कनेक्ट करके अपने पैसे को अपने अकाउंट में रख करके मार्केट में ओपनली किसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करेंगे, और ओपनली पूरे मार्केट के अंदर जिस भी करेंसी पेयर में आपको इन्वेस्ट करना है, उस करेंसी पेयर में इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग करके आप एक ह्यूज प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन आप प्रॉफिट कब बना सकते हैं, जब आपके पास वो स्किल्स होगा, जब आपके पास वो एजुकेशन होगा, क्योंकि बिना एजुकेशन के कोई भी पैसा नहीं बनता है। अगर आप कोई कार भी चला रहे हो, तो उसके लिए भी आपने एजुकेशन लिया है। एजुकेशन यानी क्या, उसको आपने सीखा है, उसका प्रैक्टिस किया है, तब जाकर के आप अच्छे से चला पा रहे हो। या फिर कहीं से भी आप कोई अर्निंग कर रहे हो, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, तो क्या बिना सीखे कर रहे हो, नहीं, बिना सीखे कोई भी बिजनेस नहीं होता। उसको पहले सीखना पड़ता है, उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाकर के वो होता है। तो अगर ये इतना बड़ा मार्केट है और जितना चाहे उतना पैसा यहां से बनाया जा सकता है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले अच्छे से सीखना पड़ेगा। बिना सीखे हम इसमें पैसा लूज करेंगे, पैसा बनाएंगे नहीं, ठीक है। जिस तरीके से बिना कार चलाए, बिना कार सीखे आप सिर्फ कार का एक्सीडेंट करोगे, अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसी तरीके से इस मार्केट के अंदर भी अगर आप अच्छे से सीखते हो इस मार्केट को, तो आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अब देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि चाहे आप ट्रेडिंग करो ना करो, चाहे आप ट्रेडिंग करो ना करो, हो सकता है आप कोई बिजनेस पहले से कर रहे हो सकता है आपका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि इस फाइनेंशियल मार्केट को आपको सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए, कि भाई हो सकता है कल को आपका ही कोई साथी, क्योंकि मार्केट का क्रेज आज इतना हो गया है,
चाहे फॉरेक्स मार्केट की बात करूं, चाहे स्टॉक मार्केट की बात करूं, एक ना एक पर्सन कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन उसको खुद नहीं पता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो अगर मुझे जानकारी होगी तो कम से कम मुझे ये तो पता रहेगा कि सामने वाला जो चीजें बता रहा है वो सही है या गलत है। तो कहीं पे भी पैसा डालने से मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में इस तरीके के एट्रैक्टिव लालच देकर के लोग फंसा रहे हैं। कोई आपको बोलेगा कि मैं आपको इतना परसेंट देता हूं, आप मेरे साथ इन्वेस्ट करिए। अब आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, ये आप किस बेस पे डिसाइड करोगे? आपकी नॉलेज की बेस पे, आपकी जानकारी के बेस पे। तो मेरा इतना सा मानना है, और इसका जो पर्पस है वो यही है कि आपको कम से कम इस फाइनेंशियल मार्केट का इतना सा तो जानकारी रहे कि कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले, कहीं पे भी किसी के कहने पे ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कम से कम ये तो पता रहे कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है। तो भले ही आप ट्रेडिंग ना करो, मैं बोलता हूं आज मत करो, 2 साल तक मत करो, 3 साल तक मत करो, 5 साल तक मत करो, लेकिन इस फाइनेंशियल मार्केट को सीखो, क्योंकि इस मार्केट से बड़ा कोई मार्केट नहीं है। और अगर ये आपको आ गया तो पैसे के लिए आपको कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद के पैसे से ही एक अच्छा ह्यूज प्रॉफिट इस मार्केट से निकाल सकते हो, अपनी नॉलेज के बेस पे, अपनी जानकारी के बेस पे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको फॉरेक्स का दिया। अब यहां पे क्या होता है, करेंसी पेयर्स होते हैं, दो देशों की करेंसी को मिलाकर के करेंसी पेयर बनता है, और उन करेंसी पेयर्स के जो बाई सेल के मूवमेंट्स होते हैं, उन मूवमेंट्स को एनालिसिस करके हम यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे करेंसी पेयर्स को ही ट्रेड किया जा सकता है, यहाँ पे मल्टीपल पेयर्स होते हैं जो ब्रोकर हमें प्रोवाइड करता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग फील्ड के होते हैं। जैसे यहाँ पे गोल्ड भी है, यहाँ पे नेचुरल गैस भी है, यहाँ पे क्रूड ऑयल भी है, हर एक चीज का पेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप उस पेयर का एनालिसिस करना जानते हैं, अगर आपको उस पेयर का प्रैक्टिस है, तो आप उस पेयर पे ट्रेडिंग कर सकते हैं और उस पेयर में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया, और आशा करता हूं कि अभी जो बेसिक है वो आपको क्लियर हुआ होगा, और ये भी क्लियर हुआ होगा कि आपको क्यों फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सीखना चाहिए। भले ही आप आज बिल्कुल ट्रेडिंग मत करो, मैं नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात, एजुकेशन के नाम पे आज मार्केट में अगर बात करूं, एजुकेशन के नाम पे लोगों को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, और बहुत सारी चीजें दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा कोर्स है, अगर आपने ये सीख लिया तो आप इतना सारा पैसा बनाना सीख जाओगे। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको एजुकेशन दे करके बहुत बड़ा यूज अर्निंग करना है, नहीं। एजुकेशन का कोई भी किसी प्रकार का चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप डेली बेसिस पे अटेंड कर सकते हो। और जो भी होगा हम एक डिस्कशन करेंगे, एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कुछ चीजें आपकी काम की हो सकता है किसी दिन कोई चीज आपके काम की ना हो, आपको समझ में ना आए, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पर अटेंड करेंगे तो आज नहीं तो कल बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, और कहीं ना कहीं वो आपको आगे चल के फ्यूचर में काम आने वाली है। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसका किसी भी प्रकार से कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे ये करेंसी पेयर्स है, इन करेंसी पेयर्स में हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे ये जो दिया हुआ है एनालिसिस कर सकते हैं। और एनालिसिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। तो बेसिक के लिए हम आगे चल के ट्रेनिंग लेंगे, अभी भी जो चल रहा है वो हमारा बेसिक का ही था, जैसे हम ट्रेडिंग व्यू का चर्चा कर रहे थे इससे पहले। आज जो है नॉर्मली हम बेसिक ले रहे हैं। ठीक है, अब कल मैंने जैसे कुछ चीजें बताई थी, कुछ साथी जो कल यहाँ पे उपस्थित थे उनके लिए बता देता हूँ कि कल हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, जैसे न्यूज बेस पे हमने किया था, और न्यूज बेस पे कल मैंने बताया था ये हमारा फॉरेक्स फैक्ट्री है। ठीक है, और कल मैंने आपको बताया था कि ये दो न्यूज है, एक तो ये वाली और दूसरी वाली ये वाली। ठीक है, और दोनों में मैंने आपको बोला था ये डाटा आपका नेगेटिव है, सॉरी ये 3 दिसंबर है, कल क्या था, पांच, कल 4 दिसंबर था। ठीक है, तो 18:45 और 20:30 पे दो हमारी न्यूज थी। इसका डाटा था 184, इसका डाटा था 152, यानी डाटा नेगेटिव था, और हमने बोला था कि मार्केट में सेलिंग आएगा, और एक अच्छा खासा यूज सेलिंग आपको मिला था न्यूज के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा न्यूज था हमारा 56.0, 55.7, इसका डाटा भी नेगेटिव था, और ये न्यूज थी 20:30 पे, इसका भी आपको, सॉरी डाटा नेगेटिव था
तो बाई मिला था, डाटा नेगेटिव था तो बाई मिला था अच्छा खासा। ये कल चीज मैंने दोपहर को बताई थी, मैंने कल का जो सेशन लिया था उसमें ये चीज बताई थी कि मार्केट जो है वो बाई जाएगा। तो न्यूज में यहाँ पे इसमें बाई हुआ और इसमें भी आपने देखा होगा तो बाई हुआ था, क्योंकि डाटा हमारा जो था वो नेगेटिव था। हमने इस डाटा के बेस पे ही एनालिसिस किया था। तो ये चीज आपको बताई थी। दूसरी बात, कल जो ट्रेड हमने लिया था, कल जो ट्रेड हमने लिया था उसका एनालिसिस बता देता हूं आपको, जो कि मैंने बताया था कि मैं आपको सेशन में बताऊंगा। जो गोल्ड सेलिंग था, पहली बात तो जो हमने फर्स्ट एनालिसिस दिया था मे बी वीक के स्टार्टिंग में दिया था, ठीक है, वो रहा ये। जो वीक के स्टार्टिंग में हमने एनालिसिस दिया था, और अभी गोल्ड अच्छा खासा बाइंग है, और बार बार जितनी भी बाइंग हमें मिल रहे हैं, बाइंग के सेटअप अच्छे खासे बन रहे हैं। ये एक जोन था जिसको बार बार मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है, और अच्छा खासा इसको रेस्पेक्ट करके अच्छा खासा अगेन 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 बाई दिया है, और 100 से 150 पिप के हमेशा टारगेट दिए हैं गोल्ड ने, ठीक है। ये स्टार्टिंग का एनालिसिस हमने किया था और हमने ये बोला था, ये लाइनिंग ड्रॉ किए थे दो, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। इस लाइनिंग को आज तक मार्केट अभी रेस्पेक्ट कर रहा है, कल तक किया था, और जितने भी बाइंग मिले हैं वो इससे ऊपर ही मिले हैं। यहाँ पे हमने बोल दिया था कि अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट बाई साइड में रहेगा, और मार्केट का टारगेट तो अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी भी मार्केट बाइंग में ही है, अभी सेलिंग में शिफ्ट हुआ नहीं है, ठीक है। तो अच्छे खासे बाइंग के यूज प्रॉफिट्स लिए हैं अगेन एंड अगेन। अब एंट्री प्लान्स किस बेस पे होते हैं वो मैंने कल बताया था आपको, और अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है जिसके बेस पे हम एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाइंग मिले हमें। इसके अलावा जो स्टार्टिंग का एनालिसिस था वो क्या था, इस लेवल को ब्रेक करेगा और फिर उसके बाद बाई जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट बार बार इस लेवल में आया, और यहाँ पे एक डिमांड बना करके इसको बार बार रेस्पेक्ट किया। कल यहाँ पे इसको फेल किया और ये एक लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, क्योंकि जितने भी लोग थे, अगर मैं बात करूँ रिटेल ट्रेडर्स की, तो जितने भी रिटेल ट्रेडर थे क्या कर रहे थे, यहाँ से बार बार बाइंग कर रहे थे, ठीक है। अब बाइंग हो रहा है तो देखिए ऐसा नहीं है कि किसी भी लेवल पे आता है तो हम डायरेक्टली बाई कर देते हैं या फिर डायरेक्टली सेलिंग कर देते हैं। क्या होता है कि हम एंट्री प्लान करते हैं, हम देखते हैं कि मार्केट में जो है एंट्री बन रही है या नहीं बन रही है, एंट्री के जो साइन है वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो अगर एंट्री का साइन बनता है तो विद एसएल हम क्या करते हैं, 1:2, 1:3, 1:4 अपना रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं, 70 पिप, 80 पिप, 100 पिप, 150 पिप, ठीक है। इस तरीके के टारगेट्स हम बनाते हैं नॉर्मली गोल्ड के अंदर। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, देखो यहाँ पे लिक्विडिटी ली, सबसे पहले यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ली थी, ये वाली जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी वो ली, यहाँ पे ऐसे लंटिंग किए लोगों के, और मार्केट ने एक अच्छा खासा यूज बाइंग दिया, यहाँ से दोबारा से देखो बाइंग दिया था। इसके अलावा यहाँ पे एसएल हंटिंग किए कुछ, और यहाँ पे कल मार्केट ने बाई देने के बाद यहाँ पे एसएल हंटिंग किया, और फिर देखो एक फेक सेलिंग का मूव दे करके फिर मार्केट ने अच्छा खासा यूज बाइंग दिया। इसके बाद कल हमने सेलिंग किया था, कल हमें लगा, और जो न्यूज के बाद क्योंकि जो हमारे इम्पैक्ट थे उसमें हमारा सेलिंग बना था, तो हमारा सेलिंग कहाँ से था, मैंने किस चार्ट पे था, एक सेलिंग तो हमारा ये था यहाँ से, ठीक है। कल रात को जो मैंने सेलिंग दिया था वो यहाँ से था। अब देखिए जो कल चीज मैंने बताई थी ये न्यूज के बेस पे था, ये जो आपका सेल था, हालांकि ऊपर हमारा जोन था लेकिन उस जोन में नहीं आया। अभी वो लिक्विडिटी बना रहा है, लिक्विडिटी बना रहा है, इन सबको पहले लिक्विडिटी क्रिएट करेगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद एसएल हंटिंग करके लोगों को लगेगा कि बाई में जा रहा है, और फिर सेलिंग देगा दोबारा से, देखना अभी मार्केट ट्रैपिंग करेगा, और ये लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे मार्केट ने जोन को टच नहीं किया, सेलिंग आ गया। अब लोगों को लग रहा है क्या मार्केट सेल जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे देखो फिर दोबारा से मार्केट मॉर्निंग में बाई आया फिर सेल गया, यहाँ पे भी अपना सेलिंग बना था। अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे देखो अपना इंगल्फिंग हुआ था, ठीक है। ये न्यूज के बेस पे था अपना, जब न्यूज आ गई यहाँ पे न्यूज आई थी मार्केट बाई गया था, जहां पे भी आई थी ये वाली जो न्यूज है, कौन सी वाली, ये वाली 20-30 वाली जो न्यूज थी वो बाइंग दिया था। उसके बाद हमारा सेलिंग हमें फाइंड करना था, तो हमारा जो सेलिंग बना था एज पर एज रूल जो हमारी स्ट्रेटजी है,
यहाँ से सेलिंग बना था, इंगल्फिंग हुआ था, ये यहाँ से सेलिंग जो है वो एक्टिव हुआ था। हमने रिट्रेसमेंट का वेट किया क्योंकि कैंडल बड़ा था, मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ से सेलिंग दिया। ठीक है, एक अच्छा खासा 70 से 80 पिप का यहाँ तक मिल गया था हमें, यहाँ से बुकिंग कर लिया होता तो देखो यहाँ से ये मिल गया, ये मूव मिला अच्छा खासा, उसके बाद अगेन ये मूव मिला आपको यहाँ से। ठीक है, दोबारा से 57 पे आया था और यहाँ से भी एक अच्छा खासा सेलिंग दिया। देन अगेन सुबह जो सेलिंग दिया था आपका 52 से लेकर 54 तक का, यहाँ पे भी देखो एक इंगल्फिंग बना है और यहाँ से हमारा एक दूसरा सेलिंग स्टार्ट हुआ था और इस स्ट्रेटजी के बेस पे भी हुआ था। यहाँ से तो चल ही रहा था, लेकिन ये जो दूसरी स्ट्रेटजी मैंने उस दिन एक्सप्लेन की थी, इसके बेस पे भी हमारा सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ था इंगल्फिंग से 5 मिनट के चार्ट पे। ये आपका 5 मिनट के चार्ट पे था और यहाँ से अपना जो सेलिंग है वो स्टार्ट हुआ था और ये भी आपका लगभग 80 पे ऑलरेडी दे चुका है। अपना टारगेट नॉर्मली 1:3 रहता है। ठीक है, हाफ बुकिंग हम कर सकते हैं 70 पिप पे 80 पिप पे, लेकिन टोटल टारगेट अपना 1:3 का होता है। और ये जो ट्रेड है अभी सेलिंग के आपके रनिंग में चल रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, अगर बाई के साइन मिलेंगे तो इनको ब्रेक इवन करके और बाई करेंगे फिर। लेकिन अभी मार्केट को एक बार फिर से बाई जाना है, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी ऊपर जो है वो मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, यानी अभी सबको सेलिंग में बैठा रहा है और फिर क्या करेगा, जितने भी सेलर्स हैं उन सबके एसएल हंटिंग करेगा और मार्केट फिर मे बी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से सेलिंग देगा, क्योंकि यहाँ पे ये लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है और यहाँ से सबके एसएल हंटिंग हो जाएंगे, फिर सेलिंग देगा और फिर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 2600 आए। तो ये गेम आपका गोल्ड का है। उसके बाद कल हमारे जो ट्रेड बने थे शाम को, किस किस में बने थे, ये किस पे, इसमें है, इस सेटअप पे बने थे अपने, वो भी दिखा देता हूँ एक बार। ट्रेड हमारे बने थे AUD USD। ठीक है, ऑलमोस्ट टीपी डन हो रहा है। इसका क्या लॉजिक था, वही सेम अपना जो सेटअप है, मूविंग एवरेज प्लस इंगल्फिंग। ठीक है, ट्रेंड यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बाई हो गया था और यहाँ से अपना इंगल्फिंग था। इंगल्फिंग क्रिएट होने के बाद हमारा यहाँ से बाई एक्टिव हो गया था। ठीक है, तो अभी ये हमारा कितना 1:4, 1:3 तो कब का डन हो चुका है, 1:4 का टारगेट है, इसलिए ये अभी रनिंग में है। CHF JPY हमने लिया नहीं था, सेलिंग बना था, लेकिन ये पेयर मैंने देखा नहीं था तो इसका मिस हो गया। इन पेयर्स में अच्छे ट्रेड बनते हैं और 1:3 का टारगेट आपका आराम से मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्ड में ही करना है। देखो यहाँ पे ये ट्रेड बना था और इसका एसएल हंटिंग किया, देखो फिर से यहाँ से बना था ये ट्रेड, लेकिन ये फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे हमारा हाफ बुकिंग हो गया था इतने में। तो फिर इसके बाद यहाँ से एक बार फिर से ट्रेड बना था, अगर आपने लिया होगा, आपने देखा होगा, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे चुका है ऑलरेडी। अगर यहाँ से देखेंगे इसको, वही सेम अपना लॉजिक इंगल्फिंग का, यहाँ से भी बनाए और यहाँ से भी बनाए, दो जगह से बनाए, यहाँ से भी बनाए। ये देखो, ये आपका ट्रेड यहाँ से एक्टिव हुआ। अगर आप रिट्रेसमेंट का वेट करोगे तो फिर यहाँ से आपको मिला है दोबारा से। एसएल छोटे होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा, एसएल छोटे रखो, जिससे क्या रहेगा, टारगेट भी छोटे रहेंगे और जो प्रॉफिट हमें चाहिए वो प्रॉफिट हमें मिल ही जाना है, तो टेंशन ही नहीं है फिर किसी बात की। ठीक है, तो ये देखो 1:3 अपना कवर हो गया। इसके अलावा CAD JPY में अपना यूज प्रॉफिट यानी टोटल टारगेट जो है वो हिट हो गया था रात को ही। उसके बाद यूरो जेपीवाई का भी अभी सुबह आपका, रात में नहीं हुआ है, इसने कई बार मूव दिए हैं बाई के, लेकिन सुबह ये आपका टिप हिट हो चुका है। और BTC USD में आपका हमने ट्रेड देखा नहीं था, हालांकि इसमें भी बाई का बना होगा, लेकिन कुछ इसमें अलग से कैंडल बन रहे थे, इस वजह से हमने देखा नहीं है। लेकिन अभी BTC भी देखो अच्छा खासा मूव कर गया है और एक नया ऑल टाइम हाई बना लिया है मार्केट ने अभी। ठीक है, चलो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कल सेशन अटेंड किया था। अभी कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए।
मैसेज आए हुए हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाला यादव जी, कोई नहीं, आप एक काम करिएगा बाला जी, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करिएगा। तो बेसिक की जो ट्रेनिंग है ना, मैं उनके वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि अभी देखिए स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे चलेंगे और हमारे साथ दोनों प्रकार के लोग रहेंगे, मतलब जो बेसिक वाले हैं वो भी रहेंगे और जिनको थोड़ा सा एडवांस आता है, मतलब जिनके साथ हम रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके साथ भी रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नए लोगों के बारे में चर्चा करें या फिर सिर्फ जो पुराने हैं उनके लिए चर्चा करें। दोनों के लिए हमें साथ, दोनों को हमें साथ में लेकर के चलना है, दोनों को हमें बेसिक भी सिखाना है और एक्सपर्ट भी सिखाना है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ बेसिक से काम नहीं चलता है। बेसिक सिर्फ क्या है कि हमें मजबूत करना है, बेसिक मजबूत होगा तो हमें एक्सपर्ट जो चीज़ें हैं, एडवांस जो चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। तो जो बेसिक की ट्रेनिंग है जो आपको जरूरत है स्टार्टिंग में, ठीक है, जिनसे क्या है इन डिटेल आप चीज़ों की जानकारी ले सकते हो। और फॉरेक्स मार्केट के बारे में समझिए। आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं जो बेसिक का प्लेलिस्ट है वो आपको दे दूंगा और वहां से धीरे धीरे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और फिर कल आप ट्रेनिंग सेशन में आइएगा और उससे रिलेटेड मुझे जो सवाल है वो पूछिएगा आप, ठीक है। वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक या दो ट्रेनिंग आप आज कंप्लीट करिएगा और फिर उससे रिलेटेड जो सवाल होंगे वो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा, एक दिन में सारी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो जब मैंने 2 साल पहले, 2.5 साल पहले स्टार्टिंग किया था सीखने का फॉरेक्स मार्केट को, ठीक है, तो पहले 3 महीने तक, मैं आपको बता दूं, पहले 3 महीने तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। लेकिन मुझे पता था कि ये मार्केट इतना बड़ा मार्केट है और अगर इस मार्केट में लोग पैसा बना रहे हैं और इस मार्केट को लोग कर रहे हैं, और ये मार्केट आज से नहीं चल रहा है, आपके जन्म से पहले से भी चल रहा है, ठीक है। तो ये मार्केट कितने समय से चल रहा है और हम देखिए इस मार्केट के बारे में सोचते नहीं है नेगेटिव, अगर हमें जानकारी नहीं, या तो हमें जानकारी नहीं है या फिर हमें पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड लेवल की, तो फॉरेक्स मार्केट में ये भी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन ट्रेड करता है। तो हमारे बड़े बड़े बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल जो अपनी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं और बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं, तो वो इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम जैसे रिटेल ट्रेडर, आप जैसे रिटेल ट्रेडर 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 डॉलर्स की बात करो, नॉट इंडियन रुपीज, ठीक है। तो सिर्फ वो इन्वेस्ट नहीं करते, बड़ी बड़ी कंपनियां, अब ये बड़े बड़े बैंक्स, हेज फंड्स, ब्रोकर्स और ये बड़े बड़े जो बिग प्लेयर्स होते हैं, अगर वो इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है ना मार्केट में। और इतना बड़ा यूज अगर टर्नओवर है इस मार्केट का तो क्यों है, उसके पीछे भी तो वजह है ना, क्योंकि इस मार्केट में उतना वर्किंग हो रहा है। तो क्या हमें इस मार्केट को नहीं सीखना चाहिए? डेफिनेटली सीखना चाहिए, ठीक है। तो आप बेसिक से स्टार्टिंग करिए, एक दिन में तो सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे आप पहले ये डिसाइड करिए कि मुझे इस मार्केट को सीखना है। और वो आपको इच्छा क्यों होगी, जब आपको पता चलेगा ये मार्केट है क्या, तो मार्केट को जानिए। अब इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, ऐसा थोड़ी है कि हर चीज मैं ही आपको बताऊंगा। भाई मुझे तो सिर्फ इतना है कि आप इस मार्केट के बारे में सीखो, कहीं से भी सीखो, क्या फर्क पड़ता है, जरूरी थोड़ी मैं ही सिखाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में आपको सिखा दूंगा, भाई मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे को 10 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन जितना मुझे आता है उतना मैं सिखा दूंगा, इसकी चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ। जितना मुझे आता है उतना मैं आपको सिखा सकता हूँ, इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूँ। लेकिन एक दिन में नहीं, आपको कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। कुछ चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उनके माध्यम से सीखिए। बाकी हम डेली का बैठ रहे हैं, आप डिस्कस करिए सारी चीजों का। तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, बेसिक का मैं आपको भेज दूंगा, वहां से आप अंडरस्टैंड करिए और यहाँ पे रेगुलर अटेंड करिए। दैट्स इट, क्लियर हो गया? तो एक मैसेज कर दीजिए आप। आपकी स्ट्रेटजी का वीडियो है क्या? नहीं भाई, मैंने स्ट्रेटजी का कोई वीडियो नहीं बनाया हुआ है, आप रेगुलर रहिए। मेरी जो स्ट्रेटजी है, एक तो 5 मिनट वाली, अभी जो मैं दिखा रहा था आपको, वो क्या है, हम सिंपल 5 मिनट पे और 15 मिनट पे यूज करते हैं, जिसमें क्या है नॉर्मली हम 1:3 का टारगेट लेके चलते हैं, 1:3, 1:4, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, 7 से 8 प्रकार की स्ट्रेटजी है मेरे पास। कुछ फंडामेंटल स्ट्रेटजी भी हैं, जैसे गोल्ड के अंदर सिर्फ बाइंग का स्ट्रेटजी है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। आप रेगुलर अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो हर एक चीज सिखाऊंगा, मैं इसकी चीज की गारंटी आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे गोल्ड का स्ट्रेटजी है कि गोल्ड में सिर्फ हमें बाइंग करना है, लेकिन उसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट आपके पास होना चाहिए।
अब कैसे बाइंग करना है, उसके क्या रूल्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अगर सिर्फ आप बाइंग करेंगे और आपको कोई टेक्निकल फॉलो नहीं करना, उसमें सिंपल सा कोई टेक्निकल आपको फॉलो नहीं करना है, बस आपको उसमें बाइंग करना है। अब कहाँ पे करना है और कितना करना है वो चीज मैटर करती है। और बस आपको क्या करना है, सुबह दोपहर शाम, बस आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन को खोलना है और बस प्रॉफिट बुकिंग करना है और पेंडिंग ऑर्डर लगाना है, इतना ही काम करना है। ये भी स्ट्रेटजी है। दूसरा एक स्ट्रेटजी है यूरो यूएसडी का, उसमें भी कोई टेक्निकल आपको फॉलो नहीं करना है। अब ये देखो मेरा बैक टेस्टिंग है, मैंने जितना मार्केट को देखा है, जितना मार्केट को समझा है, हर पेयर का एक मूवमेंट है। जब से वो पेयर स्टार्ट हुआ है, जब से उसमें मूवमेंट चल रहे हैं, जब से उसने बाई और सेल किया है, किस तरीके से किया है, कितना बाई करता है, कितना सेलिंग करता है, फंडामेंटल कोई न्यूज आएगा तो कितना करेगा, अगर फंडामेंटली अगर कोई नेगेटिव न्यूज आएगी तो कितना करेगा, हर चीज का क्या है, एक एनालिसिस है। यूरो यूएसडी का एक स्ट्रेटजी है जिसमें आपको बाइंग करना है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में करना है और किस जगह से करना है वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए, और कैलकुलेटेड करना है। क्योंकि इस मार्केट के अंदर अगर आपके पास कैलकुलेशंस हैं, अगर आपकी कैलकुलेटेड रिस्क है, तो ही आप प्रॉफिट बना सकते हो, अदरवाइज आप लूज करोगे। बाकी फिर आप कुछ भी सीख लीजिए, जैसे अभी आपको आप खुद आता है एसएमसी प्राइस एक्शन आता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन वो भी प्रॉफिटेबल है। डिपेंड करता है कि उसने किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कर रखा है। ठीक है, तो आगे चल के जो भी स्ट्रेटजी में जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो भी मैं सीख रहा हूँ खुद भी, और बहुत सारी चीजें जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बता दूं अभी, कि देखो फॉरेक्स मार्केट के अंदर मेरा सिर्फ एक ही विजन है, बड़ा यूज प्रॉफिट बनाना। अब देखिए ये नॉर्मल ट्रेडिंग से पॉसिबल नहीं है, और यही चीज अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको भी सिखाने वाला हूं। बड़ा यूज प्रॉफिट बनाना, वो भी छोटे फंड से, कैसे पॉसिबल होगा, और ये चीज कोई भी नहीं बताता। यही बोलते हैं कि अगर आपको बड़ा यूज प्रॉफिट करना है तो आपके पास बड़ा फंड होना चाहिए। डेफिनेटली अगर बड़ा यूज प्रॉफिट करना है तो बड़ा फंड होना चाहिए, लेकिन क्या छोटे फंड से बड़ा फंड नहीं बनाया जा सकता? डेफिनेटली बनाया जा सकता है, अगर आपके पास प्रॉपर एक प्लानिंग है तो वो प्लानिंग किस तरीके का रहेगा, किस तरीके से आप छोटे फंड से, किस तरीके से आप छोटे फंड से बड़ा फंड बना सकते हो। एक कंपाउंडिंग का अपने पास एक स्ट्रेटजी है जिसके प्रॉपर फुल कैलकुलेटेड कैलकुलेशंस हैं। अगर आपके पास कोई भी 1:2 1:3 का सेटअप है जिसका एक्यूरेसी 80 से 90% का है, तो नॉर्मली आप उस स्ट्रेटजी का यूज करके $100 के अकाउंट से $10,000 बना सकते हो। कैसे बनाओगे, इसके लिए पूरा ट्रेनिंग हम आपको आगे चल के देंगे, उस सेटअप के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक मैंने जितना देखा है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने ट्रेडर्स हायर करने का ट्राई किया कि मैं कुछ ट्रेडर हायर करूं जिनके पास एक अच्छा स्किल्स है, जो डिसिप्लिन ट्रेडर है, जिनको अच्छा ट्रेडिंग करना आता। लेकिन मैंने देखा कि ज्यादातर लोग उस चीज को समझना ही नहीं चाहते जो मैं उनको समझाना चाहता हूँ। तो पहले वो चीज हमें समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में है क्या और वो किस तरीके से काम करेगी। दूसरा कि एक्चुअल में क्या ये वो पॉसिबल है, अगर वो पॉसिबल है तो फिर हम उस पर काम करेंगे, अदरवाइज हम उस पर काम ही नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको पहले समझनी पड़ेगी, और आपको लग रहा है कि अगर वो काम हो सकता है तो फिर हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उस पर हम काम करेंगे। और अभी इस चीज के लिए मेरा जो स्ट्रेटजी है वो रेडी है। अभी मेरी तबीयत खराब हो गई थी जिस वजह से वो हमें बीच में रोकना पड़ा, लेकिन अभी दोबारा से हम बैक टू बैक, अभी जो स्ट्रेटजी था वो भी रेडी है, लगभग यही स्ट्रेटजी है जिसपे मैं उसको काम करने वाला हूँ। मतलब जो सेटअप है मेरा, अभी जो ईएमए वाला मैं दिखा रहा था, इस पे अच्छा काम करता है वो। और 1:3 का टारगेट भी हमें मिलता है। ज्यादा हमारे टीपी हिट होते हैं, एसएल हिट होते हैं, इट्स ओके, लेकिन हम मल्टीपल ट्रेड लेंगे तो उसमें वो आराम से होने वाला है। तो अब इसका बैक टेस्टिंग थोड़ा सा और खत्म हो जाए, उसके बाद कंपाउंडिंग वाला जो सेटअप है वो भी इसी स्ट्रेटजी पे होने वाला है। अब अगर आप उसको सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, तो उसका रिजल्ट खुद ही आपको पता चलने वाला है। तो आप बने रहिए और रेगुलर अटेंड करिए, चीजों को समझिए, और फिर करते हैं उस पर। जो भी साथी नए हैं, जो भी साथी, जी बिल्कुल रेगुलर अटेंड करिए, बहुत सारी चीजें मिलेंगी अमित जी।
और अगर आप मिलके काम करेंगे तो वो कंपाउंडिंग का स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। मेरी स्ट्रेटजी लीजिए आप टेक्निकली, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है जिसमें सिंपल सा क्या चाहिए बस, देखो सारा गेम होता है डिसिप्लिन का, आपके रूल्स का, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, आपके पास एक ऐसा स्ट्रेटजी होना चाहिए जिसमें 1:2, पहले मेरा टारगेट 1:2 हुआ करता था, अभी मेरा 1:3 है, ठीक है। मैं कंपाउंडिंग में भी 1:3 लेने वाला हूँ, अब 1:2 पे मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपके पास 1:2 भी है तो भी काम चलेगा। या तो आपके पास कोई स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए जिसमें 1:2 का टारगेट मिल जाए और बाकी का फिर हमारा लॉट कैलकुलेशन और रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हो, या फिर मेरा जो स्ट्रेटजी है आप उसको देख लो, उस पर बैक टेस्टिंग कर लो कि उस पर जो ट्रेड बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं और क्या हमें 1:3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और अगर हमने 10 ट्रेड लिए हैं तो कितने हमारे एसएल हुए हैं। अभी तक जो मैंने देखा है ज्यादातर ट्रेड्स की टीपी हिट होते हैं और दिन में 2 से 4 ट्रेड आराम से बन जाते हैं, तो इतना मेरे लिए काफी है, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म वेटिंग नहीं करना है और उसको 2 महीने 6 महीने तक नहीं लेके जाना, मुझे जल्दी से उसको कंप्लीट करना है, तो मुझे ज्यादा ट्रेड बनना कंपलसरी है। तो अभी ऐसा सेटअप मुझे मिल गया है जिसमें क्या है, दिन में मल्टीपल ट्रेड आराम से बन जाते हैं और अच्छे खासे। अगर मैं 10 ट्रेड बना रहा हूं, अगर मेरे 10 ट्रेड बन रहे हैं मल्टीपल पेयर्स में, तो प्रोबेबिलिटी है कि 7 से 8 ट्रेड मेरे टीपी हिट हो रहे हैं, तो दैट्स गुड। हो सकता है मेरा 15 दिन में ही सेटअप कंप्लीट हो जाए, तो वो चीज अभी कंप्लीट है। अगर आपके पास है तो उसके बेस पे आप काम कर लीजिए, नहीं तो फिर मेरी जो स्ट्रेटजी है उसको आप प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्टिंग करिए और फिर जो कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला है उसमें इस्तेमाल करिए और फिर देखिए रिजल्ट क्या होता है जी। तो जो भी नए साथी हैं जिन्होंने पहली बार अटेंड किया है और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल यानी अब मैं ये जो वर्ड यूज कर रहा हूँ फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट हो स्टॉक मार्केट हो, ये वर्ड आपने सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं और सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति है अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानकारी दे रहा है या फिर इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको सही और गलत की जानकारी नहीं, तो कम से कम ये जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए आज के समय पे। अगर आज के टाइम पे भी अगर फाइनेंशियल मार्केट की जानकारी तो फिर कब होगी, ठीक है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, अब करना नहीं करना वो आपकी आपकी काम है, आप जो भी काम कर रहे हो वो करते रहिए, लेकिन इसकी जानकारी आप लीजिए, इसको सीखिए। इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं है, एवरीथिंग इज फ्री। आप डेली बेसिस पे अटेंड कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, जो भी आपके सवाल रहेंगे उन पर हम चर्चा करेंगे, जो भी समस्या रहेंगे उन पर रिजोल्यूशन करेंगे। और मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा जिससे जो बेसिक ट्रेनिंग के वीडियोस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं और उनके माध्यम से आप बेसिक को कंप्लीट कर सको। डेली बेसिस पे आप वीडियोस कंप्लीट करिए, यहाँ पे आइए, डिस्कस करिए और फिर आगे बढ़िए। फिर हम चलेंगे एक्सपर्ट की तरफ और आप मेरे साथ करोगे जो हमारा कंपाउंडिंग का सेटअप है और जो नॉर्मल ट्रेडिंग के जो स्ट्रेटजी है उनके बेस पे ट्रेडिंग, ठीक है। फिर मजा आएगा। अभी अगर सारी चीजें अगर मैं बेसिक की ही चर्चा करता रहूंगा तो फिर हम एक्सपर्ट में कब आगे बढ़ेंगे, तो बेसिक जो है उसको जल्दी से खत्म करके एक्सपर्ट की तरफ हमारा मेन मोटो रहेगा कि हमें एक्सपर्ट की तरफ आगे बढ़ना है। और देखिए ऐसा नहीं है कि मेरा इससे कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपको, अब आप सोचोगे कि ये सारी चीजें मैं आपको फ्री में क्यों दे रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, देखिए हर व्यक्ति को कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होती है, ऐसी कम्युनिटी की जरूरत होती है जो उसके साथ में उसको सपोर्ट करें, उसके साथ मिलकर के काम करें, ठीक है। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर आप मेरे से सीखोगे और कोई ऐसी चीज जो आपके काम आ रही है, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको हेल्प कर रही है ग्रो करने के लिए, और आपने अगर कुछ सीखा है, तो सिंपल सी बात है आप आगे चल के हमारे साथ ही काम करोगे और आप हमें सपोर्ट करने वाले हो। अगर टीम वर्किंग में अगर कोई काम करना है और मैंने आपको सिखाया और मुझे पता है कि आप किस तरीके का काम करते हो, तो सिंपल सी बात है, पहले तो मुझे एक ट्रस्टेबल बंदा मिल गया जिसका मुझे पता है कि एक्चुअली वो काम किस तरीके से करता है, और दूसरी बात मुझे एक अच्छी टीम मिल गई जिसकी एक्चुअल में मुझे जरूरत है, ठीक है। तो ये मेरा मेन मोटो है आपको फ्री में सिखाने का, ठीक है। तो आप क्या है अपना जो लर्निंग है वो कंटिन्यू करिए, जो नए हैं जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां से अंडरस्टैंड करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आगे जो अपनी स्ट्रेटजियां हैं, न्यूज बेस पे हो गया, न्यूज से पहले कैसे ट्रेडिंग करना है, न्यूज के बाद कैसे ट्रेडिंग करना है, ठीक है, और एसएमसी बेस हो गया, डिमांड सप्लाई बेस हो गया, उन चीजों पे हम रेगुलर बेसिस पे चर्चा करते रहेंगे।
अजय जी अभी आप लेट हो गए, तो अगेन रिपीट कर देता हूं आपके लिए। ये जो जी ग्रुप सर। बनाया गया है जी अजय जी, ये जो कम्युनिटी बनाई गई है ये एजुकेशन पर्पज से है। और एजुकेशन किस चीज का? फाइनेंशियल मार्केट का। ठीक है। हम चाहते हैं कि आज के समय पे हर व्यक्ति को फाइनेंशियल मार्केट की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इन्वेस्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप पहली बात तो डेली बेसिस पे हमारे जो ट्रेनिंग है वो अटेंड करिए। हो सकता है कुछ चीज आपको समझ में आएंगे, हो सकता है कुछ चीज आपको समझ में ना आए, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे अटेंड करिए, तो एक ना एक दिन तो सारी चीजें आपको समझ में आने वाली। दूसरी बात, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं है। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो कुछ बेसिक की चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे क्या है कुछ चीजों को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। और दूसरी बात, अब सभी साथियों के लिए बोल रहा हूं कि आप गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू फाइनेंशियल मार्केट के बारे में और फॉरेक्स मार्केट के बारे में थोड़ी सी जानकारी खुद से भी लीजिए। एक्चुअल में ये मार्केट क्या है और इसको हमें क्यों सीखना कंपलसरी है। ठीक है। बाकी चीजों पे हम धीरे धीरे चर्चाएं करते रहेंगे, मैसेज के माध्यम से, वॉइस नोट के माध्यम से और मीटिंग्स के माध्यम से। मैं आपको धीरे धीरे हर चीज की जानकारी देता रहूंगा। बस आपको क्या करना है? ठीक। पेशेंस रखना है सबसे पहली बात तो, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के अंदर एक तो नहीं है पेशेंस, वो जल्दी से बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, और दूसरी बात वो सीखना नहीं चाहते। और ये दोनों चीजें ही कंपलसरी हैं, एक तो पेशेंस किसी भी चीज के लिए, और दूसरा लर्निंग, जानकारी। अगर आपको किसी चीज के बारे में अगर कोई व्यक्ति बता रहा है तो आपको कम से कम सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि एक्चुअली में वो चीज क्या है और हमारे लिए क्या वो जरूरी है। अगर जरूरी है और हमारा अगर कोई बेनिफिट है तो कंटिन्यू करिए, अन्यथा लीव कर दीजिए, दैट्स इट। किसी भी प्रकार का कोई बंधन तो है नहीं। ठीक है। चलिए, तो आज के इस मीटिंग को मैं यहां पे विराम करता हूं। मिलते हैं हम कल सेम टाइम पे, लेकिन तब तक जो बिल्कुल नए हैं मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उनको बेसिकली जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी बने रहिए, आगे की चीजें हम आगे चर्चा करते रहेंगे। ठीक है। ओके, आप सभी को धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, जोड़े, आपने वक्त दिया। जय हिंद। अरे यार, न्यूज ट्रेडिंग का फ्राइडे, आज फ्राइडे है क्या? 5 है, आज 5 है। 19 को एक न्यूज है, 21 दे रहा है, 21-15 है, पॉजिटिव है, गुड सेल।
आ रहा हूँ। आ रहा हूँ, बस वीडियो अपलोड पे लगा दूँ। आ रहा हूँ बस यार, वो निकाल के तो दे चलता जब तक तू। भाई आज के